टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है ऋषि सुनाक गिव्स ब्रिटेन द इंडियन ट्रीटमेंट, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी मैथ टिल एज ऑफ 18। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा ट्रीटमेंट है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा व्लॉगी चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय ऋषि सुनाक को यूके में बहुत से फेमस सेलिब्रिटीज गालियां निकाल रहे हैं क्योंकि ऋषि सुनाक ने ये कह दिया है कि मेरे हिसाब से तो मेरा सजेशन तो ये है कि पूरे ब्रिटेन में जो भी स्टूडेंट हैं 18 साल की उम्र तक सबको मैथमेटिक्स पढ़ाओ। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इंडिया में, यूके में, हर जगह। ऋषि सुनाक वांट्स ऑल पीपल्स टू स्टडी मैथ एट द एज ऑफ 18 और इस पर यूके के कई एक्टर्स, सेलिब्रिटीज ने कुछ ऐसे रिस्पॉन्ड किया है। ये छोटी सी एक वीडियो है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये आप देखें। So Rishi Sunak, our unmandated, unelected Prime Minister, twice removed, has decided that it should be compulsory for children to learn maths up until the age of 18. What a prick. What about arts and humanities and fostering this country's amazing reputation for creativity and self-expression? What about that? What about the kids who don't want to do maths? I hated maths. I dropped maths as soon as I could, and I've never needed it other than the skill set I acquired at the age of 12. But no, Rishi Sunak wants a f***ing drone army of data entering robots. What a tosser. अब पूरी वीडियो मैं चला नहीं पाया यहाँ पर क्योंकि काफी इन्होंने बाद में अभद्र शब्द भी इस्तेमाल किए हैं ऋषि सुनाक के लिए। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पर ब्रिटेन के सेलिब्रिटीज, छोटे बड़े सेलिब्रिटीज ये आलोचना कर रहे हैं इस निर्णय की। क्योंकि बाय द वे मैं यहाँ पर ये बता दूं, अभी कुछ इस पर लॉ इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। ऋषि सुनाक ने बस कहा है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं ये अपने देश में एनफोर्स करना चाहता हूँ कि 18 साल की आयु तक यूनिवर्सिटी में दाखिले से पहले एटलीस्ट सारे जो इनके स्टूडेंट हैं यूके में ये मैथमेटिक्स पढ़े। अब जैसे आपने सुना यहाँ पे जो एक्टर जो काफी हद तक गुस्सा थे ऋषि सुनाक से, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्ट्स का क्या हुआ, ह्यूमैनिटीज का क्या हुआ, हम सारे डेटा साइंटिस्ट बन जाए, रोबोट्स बनाए, ये ऐसे तो सही नहीं है वगैरह। और बहुत से लोग हैं यूके में जो आज के समय कह रहे हैं कि ये आइडिया खराब है, यूके को ये इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार को आप इवन इंडिया में देखोगे ना, इंडिया में भी आप सोच कर देखो तो 18 साल तक मैथ्स पढ़ना कंपलसरी नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप देखो, अगर आप 16 साल की भी एज के बाद आप आर्ट्स की स्ट्रीम लेते हो तो मैथ्स आपका ड्रॉप हो जाएगा। आप बिना मैथ्स के आगे अपनी जो स्टडीज हैं ये कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसलिए यूके में कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप कह लो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि इंडिया में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को मैथ्स की तरफ पुश करते हैं कि मैथ्स पढ़ो, इसी से बनोगे इंजीनियर, इसी से बनोगे साइंटिस्ट, अच्छी नौकरी लगेगी, कल को भविष्य उज्जवल होगा। तो यूके में कई लोगों का कहना है कि इनके यहाँ ये अप्रोच नहीं चलती। मगर हमें ये भी समझना होगा कि ऋषि सुनाक जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूके की जो हालत है आज के समय, जिस दिशा में यूके बढ़ रहा है ना, इन द फ्यूचर यूके को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इनको चाहिए ऐसे लोग जो स्टेम सब्जेक्ट्स में एक्सेल करें। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा है, स्टेम सब्जेक्ट्स में एक्सेल करे, ज़्यादा प्रोग्रेस करे। अब ये जान लो यहाँ पर स्टेम होता क्या है और यूके में इसकी आवश्यकता क्यों है। जब हम बात करते हैं स्टेम की, तब हम इस एक्रोनिम की बात करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। दुनिया में कोई भी देश देख लो, कोई भी विकसित देश देख लो, अगर वो इमिग्रेंट्स बुलाते हैं, वो चाहते हैं कि वर्किंग जो लोग हैं, चाहे चाइना से, इंडिया से, किसी और कंट्री से, उनके देश में आए, तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होती है कि स्टेम सब्जेक्ट के लोग लो। जो लोग साइंस में अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप देखोगे जल्दी वीज़ा मिल जाते हैं यूएसए के, यूके के, यूरोप के। क्योंकि ऐसे लोग ना जल्दी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और इनके आउटपुट भी आपको जल्दी दिखते हैं। मैं यहाँ पे क्लियरली कह दूँ, एज एन एजुकेटर मैं मानता हूँ कि आर्ट्स भी उतना इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। और हर स्टूडेंट को अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। बट आप कह लीजिए ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड है कि अगर आप स्टेम स्टूडेंट हैं तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, सैलरी पैकेज वगैरह आपको जल्दी मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। और इसका रीज़न यही है कि जिस देश में ज़रा साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वहाँ पर रिसर्च वर्क ज़्यादा होगा, वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की ज़्यादा होगी, वहाँ पर फिर नई कंपनियाँ भी आएगी, इनोवेशन भी आएगी, वो कंट्री एज ए होल ग्रो करेगा।
यूके की प्रॉब्लम ये है कि इनके यहाँ स्टेम स्किल शॉर्टेज चल रही है। इनके खुद के जो स्टूडेंट है ना, जो यहाँ पे आज के समय बच्चे पढ़ रहे हैं, ये लोग स्टेम सब्जेक्ट से दूर भागते हैं। दूर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि देखिए स्टेम सब्जेक्ट में अपना दिमाग लगाने के लिए प्रयास तो बहुत ज़्यादा लगता है। स्टार्टिंग में आपको कई जो फंडामेंटल फार्मूलाज हैं, जो कई प्रिंसिपल्स हैं, ये सीखने पड़ते हैं। उसी के बाद आप स्टेम सब्जेक्ट में महारत हासिल कर पाते हो। इंडिया में आप कह लीजिए जेन्युइनली हम देखते हैं कि बहुत से पेरेंट्स पुश करते हैं अपने बच्चों को, तभी जाकर वो स्टेम सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। यूके में वो कल्चर है नहीं, पेरेंट्स ना पुश करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को खुला छोड़ देते हैं कि जो आपका मन कर रहा है आप वही करिए। अब बच्चे जब अपना मन के हिसाब से चलेंगे ना, तो बिल्कुल ये साइंस वगैरह से दूर भागेंगे। और इसलिए हमने देखा है कि यूके में जो जॉब्स निकलती हैं ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इनकी वैकेंसीज तो खाली चली जाती है, कोई काम करने के लिए नहीं आता। और ये कहीं ना कहीं यूके को हर्ट कर रहा है। यूके कमीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ने खुद कहा है कि ये जो परसेंटेज है ना 43 से बहुत ही जल्द 60 हो जाएगी, क्योंकि यूके सिंपली इतने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि ऋषि सुनाक क्यों चाहते हैं कि यूके के बच्चे मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़े ताकि स्टेम सब्जेक्ट के ज्यादा लोग सामने आए। और ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनाक पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ये सब ट्राई किया है। 2021 में ना यूके ने एक अटेम्प्ट किया था, एक अजीब सा अटेम्प्ट था। इन्होंने एक स्कीम निकाली। स्कीम ये थी जिसमें इन्होंने कहा कि ये नोबेल प्राइज विनर्स को इनवाइट करते हैं यूके में। अगर कोई फिजिसिस्ट है, मैथमेटिशियन है, वो यूके में आकर रह सकता है, उस आदमी को आराम से नागरिकता मिल जाएगी उसके नोबेल प्राइज के दम पर ही। यूके ने इसलिए किया क्योंकि आप इमेजिन करके देखिए कि एक मान लो फिजिसिस्ट है, बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है, उसने नोबेल प्राइज जीत रखा है, वो यूके के एक शहर में आके रहता है, वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा, किताबें लिखेगा, लेक्चर्स देगा, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्पायर करेगा कि वो भी फिजिक्स पढ़े, वो भी रिसर्च करे। मगर यूके एज ए कंट्री अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी खो चुका है कि एक भी नोबेल प्राइज विनर ने यूके की इस स्कीम का फायदा नहीं उठाया। कोडर्स हैं, ये भाग रहे हैं यूरोप के बाकी देशों में, यूएसए में और जगह। यूके में थोड़ा आप कह लीजिए यूके का जो पुल है ना, ये थोड़ा सा कम हो गया है। अब आप पूछेंगे यूके का अट्रैक्शन कम क्यों हो गया है? इसके कई रीज़न है। मैं कहूँगा एक बड़ा रीज़न तो है ब्रेक्जिट। पहले देखो यूके में जाने का एक फ़ायदा ये होता रहा कि यूके में अगर आप हो तो यूके से कल को फ्रांस में चले गए, जर्मनी में चले गए, क्योंकि सिंस यूके पार्ट था यूरोपियन यूनियन का तो ट्रैवल काफ़ी आसान था। तो ब्रेक्जिट हो गया, अब यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट है नहीं, तो ट्रैवलिंग में इशू आती है, वीज़ा के काफ़ी इशूज़ रहते हैं। उसके अलावा देखो एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि यूके की इकोनॉमी खुद लगातार नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज कर रही है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि जो काम लिज ट्रस ने कर दिया था अपने टेन्योर में, ऋषि सुनाक ने कंपैरेटिवली उससे बेहतर काम किया है। मगर तब भी हम देख रहे हैं कि लगातार यूके की इकोनॉमी की जो रिपोर्ट्स हैं ये नेगेटिव ही आती जा रही हैं। लॉन्ग टर्म में यूके की इकोनॉमी ऊपर नहीं, धीरे धीरे नीचे ही जाती रहेगी। और अगर यूके को कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया में बनाकर रखनी है तो इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा। नहीं तो उसके अलावा आप सोच कर देखो, यूके टापू जो है इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है दुनिया को? क्या यहाँ पर गेहूं उगता है? क्या ये बड़ी स्केल पर चावल उगाते हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं। ये कुछ उगाते तो है नहीं। लिटरली इनके यहाँ जो भी खाने पीने का सवाल है, लिटरली इनके यहाँ जो भी खाने पीने का सामान है ये इम्पोर्ट होता है। ना यूके के पास बहुत सारा तेल है, ना यूरेनियम है। घूम फिर के यूके ने अगर डोमिनेट किया है पिछले 300-400 सालों में, उसका बहुत ही बड़ा रीज़न ये था कि इन्होंने कमाल के थिंकर, मैथमेटिशियंस, ऐसे इनोवेटर्स निकाले जिन्होंने ऐसी इनोवेशन करी जिससे यूके ने दुनिया भर में डोमिनेट किया, दुनिया भर की मेजर इकोनॉमीज को कंट्रोल कर दिया अपने हिसाब से। मगर अब सिंस वो पीढ़ी रही नहीं है, जो नई पीढ़ी है वो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहती है, तो अब लग रहा है कि यूके का आने वाला समय उतना ग्लोरियस नहीं होगा जितना पहले होता था। अब इसके कंपैरिजन में आप अगर इंडिया देखो, इंडिया में स्टेम सब्जेक्ट शाइन कर रहा है। एक तो बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी के अलावा ये बात आप सबके सामने, इट इज ओपन, हमारे यहाँ पेरेंट्स लगातार पुश करते हैं बच्चे को, बीटेक कर ले बेटे, इंजीनियर बन जा, कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। आप देखोगे इवन वुमेन जो है हमारे देश में, देखो यूके में तो हालत इतनी खराब है, विमेन मैन दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे। हमारे देश में आप देखोगे विमेन भी बहुत ही ज्यादा बड़ी पार्टिसिपेशन रख रही है स्टेम सब्जेक्ट्स में, और काफी हद तक आप कहोगे इंजीनियर्स, कोडर्स, उसके अलावा मैथमेटिशियंस प्रोड्यूस करने के मामले में हम वेस्टर्न कंट्री से भी बेहतर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कह सकते हो मगर हमारे यहाँ तो अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की रेपुटेशन उतनी नहीं है, वो सब। मगर इंडिया में आबादी ही इतनी है ना
कि स्टेम स्टूडेंट्स मान लो हमारे 10% ही ट्रूली जेन्युइन है जो आगे जाकर रिसर्च करेंगे। इंडिया का 10% भी इतना बड़ा होता है कि इससे रिसर्चर्स की एक पूरी फौज खड़ी हो सकती है। तो इंडिया जहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यूके में प्रॉब्लम्स है। और अगर आपको समझना है ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो एक बहुत ही फेमस ऑथर है माइकल हॉफ, इनकी एक कोट है, उससे हम समझ सकते हैं कि यूके और इंडिया अपनी अपनी तरफ से कहाँ पे हैं। ये आपके सामने बहुत अच्छी कोट है, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रांग मैन। कठिन समय आता है, कठिन समय बनाता है मजबूत लोग, क्योंकि समय कठिन है, प्रॉब्लम है आपके सामने, आप खुद मजबूत हो जाओगे, सर्वाइवल आपको मजबूत कर देगा। और एक बार जब आप मजबूत हो जाओगे, जब आप स्ट्रांग हो जाओगे, जब एक कंट्री में लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, तो वो लोग क्रिएट करेंगे, वो लोग बनाएंगे गुड टाइम्स, वो अच्छे दिन बनाएंगे आपके लिए। और फिर अच्छे दिन जब आएंगे, उसके बाद देखो एक साइकिल होती है, जब ज्यादा कंफर्ट हो जाता है, ज्यादा आराम हो जाता है, तब उसके बाद हम देखते हैं कि उससे प्रोड्यूस होते हैं वीक मैन, मतलब कि कमज़ोर कम्युनिटी, कमज़ोर सोसाइटी सामने आती है। और उसके बाद वो कमज़ोर सोसाइटी बनाती है बहुत सारे हार्ड टाइम्स, मुश्किल समय बनाती है वो कमज़ोर सोसाइटी। तो यूके आप कह लो यहाँ पर है, ठीक है, ये जो पार्ट है ना कोड का, यहाँ पे आपको यूके मिलेगा, इंडिया आपको मिलेगा अभी इस एरिया के आसपास। हमारे यहाँ देखो कई जनरेशन्स ने बहुत कम पैसे में गुजारा किया है, देखा है कि हमारे यहाँ लोग पाई पाई जोड़ के धीरे धीरे अपनी सैलरी जोड़कर बाहर के देशों में काम करके पैसा वापस लाकर धीरे धीरे अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है इम्प्रूव कर रहे हैं। बाहर के देशों में उनके पास सब कुछ एक्सेस में है, सब कुछ अपार है, आराम से नौकरियां मिल रही हैं, सैलरीज बहुत सारी है, सब कुछ उनको कंफर्टेबली आराम से मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इतने कंफर्ट, इतने आराम से अब वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है एक वीक कम्युनिटी। और ये वीक कम्युनिटी बहुत ही जल्द वेस्टर्न सोसाइटी में, एटलीस्ट इंग्लैंड में तो मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम्स लेकर आएगी। और ये साइकिल है, ये सबके साथ होगा, ये हमारे साथ भी होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है हम इससे इम्यून है। कल को मान लीजिए आगे हम तरक्की करेंगे, 2050 का इंडिया तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि जो आज का इंडिया उससे कितना डिफरेंट होगा। वी विल बी अ मच स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, ज़्यादा अमीर लोग होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हमारे जो शहर हैं उनकी बिल्कुल शक्ल बदल चुकी होगी। उस टाइम आप देखोगे हमारे यहाँ भी फिर कमज़ोर लोग आएंगे, हमारे यहाँ भी ऐसे आएंगे बच्चे जो कहेंगे हमें स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ने नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें। तो ऋषि सुनाक ने देखो अपनी तरफ से कोशिश मारी, ठीक है, उन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से देखो यही करना पड़ेगा, बाकी और कुछ मुझे रास्ता दिखता नहीं है, ठीक है। कंट्री की जो इमेज है एज ए ग्लोबल इकोनॉमी ये नोज डाइव कर चुकी है, नोबल लॉरिएट्स यहाँ पर आना नहीं चाहते, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाई वैल्यू स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च करते हैं वो जा रहे हैं यूएस में और देशों में जा रहे हैं, ब्रेक्जिट वैसे ही हो चुका है। तो यही करना पड़ेगा, खुद हमें अपने बच्चों को पुश करना होगा, और वो करना भी आसान नहीं होगा। गारंटी देके कह सकता हूँ ऋषि सुनाक का जो ये प्रपोजल है ना, ये मोस्ट प्रॉब्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। यूके के लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे कि क्या बात कर रहे हो, हम डेमोक्रेसी है, हमारे पास आज़ादी है। और इवेंचुअली जो ये साइकिल है ना, ये कंप्लीट होगी ही होगी। ये इतिहास में ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ होता है, हर सिविलाइजेशन के साथ होता है, कोई ये साइकिल तोड़ नहीं पाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पे आपका जो पर्सपेक्टिव है ये ब्रॉडन हुआ होगा, आप समझ पाए होंगे कि ऋषि सुनाक क्या करने की कोशिश कर रहे थे और क्यों यूके के लोग इस आइडिया के अगेंस्ट हैं। और फाइनली वैसे मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके हिसाब से क्या आप मानते हैं कि ऋषि सुनाक की अप्रोच सही है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, जो लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं वो सही है, वो लोग सही बात कर रहे हैं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज से आप घर बैठ के इन एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेंगे लिंक एसएससी, यूपीएससी, बैंक के। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी पे करिए क्लिक, और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के कोर्सेज। अगर मान लीजिए आपको 6 महीने का कोर्स परचेज करना है, ये भी आप कर सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अभी एक ऑफर चल रहा है 18 महीने के कोर्स पर। 18 महीने का कोर्स आप अगर परचेज करते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बन जाएगा 21 महीने का। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
भाई इस चीज़ में कोई शक नहीं कि एक कंट्री में जो है ना इंजीनियर्स हो गए, टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करने वाले लोग हो गए, या ऐसी जो फील्ड्स होती हैं, ठीक है ना, उनसे जितने भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उस कंट्री को डेवलप करने में। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर मोस्टली ये चीज़ पाई जाती है कि बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, बच्चों को फोर्स भी किया जाता है यार इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, या कोई किसी ऐसी फील्ड में जाओ जिसका आपको आगे बहुत स्कोप हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती और लोग निकल के दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं। मैं स्थिति के हिसाब से अगर बात करूं जो कि आज वीडियो में हम लोगों ने देखी, तो मैं कहूँगी जो एक लीडर की ड्यूटी होनी चाहिए उसके लिहाज से जो ऋषि सुनाक सर हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, और एक आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है या फिर आप जो मतलब सोचते हैं डेमोक्रेसी के लिहाज से कि आपको क्या सही लगता है एक आम इंसान को, उसके लिहाज से देखा जाए तो जो दूसरे लोग हैं वो भी अपनी जगह पर सही हैं। क्योंकि अगर हमारे में से ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों को मैथ्स पसंद नहीं होता, तो आपको ये लग रहा होता है कि ये ऐसी कंडीशन लगाई जा रही है कि जिसपे आपको फोर्स किया जा रहा है कि ये कंपल्सरी है, आपको करना ही करना है। लेकिन दूसरी साइड पर अगर हम ऋषि सर की बात करें तो मुझे लगता है कि वो अपने लिहाज से बिल्कुल सही एक सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हों उससे बेहतर ये है कि आप अपनी कंट्री में ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दो। लेकिन मैं ये बात में यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मैं कहूँगी शायद अभी क्योंकि हम लोग मैच्योर हो चुके हैं तो मेरा पक्ष थोड़ा या मेरी साइड जो है वो ऋषि सर की तरफ ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि मेरे मुताबिक एक लीडर को विजनरी होना चाहिए, उसको फोरसाइटेड रहना चाहिए कि आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम्स आएंगी हमारी कंट्री को उसको हम किस तरीके से अभी रिजॉल्व कर सकते हैं, या एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं कि हमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि जब मैं यहाँ पर हमारी कंट्री में देखती हूँ लोगों को जो लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स इतने हिलेरियस होते हैं ना कि आप सच में हैरान हो जाते हो कि इनके पास कोई सोल्यूशन तो है नहीं, बट ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको सुनने के बाद आप कहते हैं कि इनको किसने लीडर बनाया कि इनके पास ये सोल्यूशन है चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता है कि ना कहीं पर मेरा थोड़ा सा, मैं अपनी बात करूंगी कि मेरा थोड़ी सी साइड अब इस टाइम पर ऋषि सर की तरफ डेफिनेटली होगा, बट मुझे लगता है कि उसके लिए शायद उनको कंपल्सरी करने की वजह मुझे लगता है कि और ज़्यादा स्कीम्स में भी निकालनी चाहिए, या कुछ इस तरह के हम कहें कि पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए कुछ ऐसे अट्रैक्शंस होने चाहिए कि जिससे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम की तरफ आए। यार समटाइम्स जो है ना इस तरह होता है कि चीज़ें जब सामने लाई जाती है ना तो जो पब्लिक होती है उससे लगता है कि भाई हमारे साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि भैया आपको जो है ना किसी चीज़ में सुधार पैदा करने के लिए आपको जो है वो कहते हैं कि फोर्सफुली चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि भाई जब बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू होता है, थोड़ा सा 5-6 क्लासेस गुजर जाती हैं उसकी, तो बच्चे को फोर्स किया जाता है कि भाई अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, तुमने करना क्या है, तुमने सब्जेक्ट्स क्या लेने हैं, तुमने आगे जाकर यानी कि एक उसका विजन क्लियर करने की जो है कोशिश की जाती है, बेशक वो फोर्सफुली की जाए या बच्चा जो है वो खुद से करे। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि बच्चों को फोर्स करने के ना उनके माँ बाप को कुछ इस तरह का यानी कि एक पैगाम देना चाहिए कि माँ बाप खुद अपने बच्चों को कहें कि आपको जो है इस फील्ड में जाना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में कोई शक नहीं कि आपके मुल्क के हालात, आपके मुल्क की सिचुएशन जो है वो आपसे बेहतर जो है वो कोई नहीं समझता। तो इन फ्यूचर के अगर जब ये 43% से 60% पर जाएगी, आपको ज़्यादा वर्स जो हैं वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो जो है ना जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं उस मुल्क के, उन लोगों को ये चीज़ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर बच्चों को देखें ना तो बच्चों को तो भाई हमेशा से यही चीज़ लगता है कि भाई माँ बाप जो है वो गलत कर रहे हैं, फलाना गलत कर रहा है, लेकिन जो है ना फिर भी एक टाइम आता है जब वही पेरेंट्स बच्चों को चीज़ें समझाते हैं ना, बच्चे समझते हैं। मौसम देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ना, कल्चरल डिफरेंस है हमारे यहाँ पर और वहाँ पर। जो पेरेंट्स की तुम बात कर रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि वहाँ पर ये चीजें थोड़ा डिफिकल्ट हैं इम्प्लीमेंट करवाना, यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम यूके की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक फैमिली सिस्टम किसी और तरह से चल रहा है। यहाँ पर समटाइम्स बच्चे माँ बाप के प्रेशर में बहुत सारी चीजें कर जाते हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा लिबर्टी है कि आप कुछ भी करो, मतलब पेरेंट्स आपको उस तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकते आपकी लाइफ में। सो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में
में आपकी जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट मैं इस चीज़ से भी बिल्कुल अग्री करूँगी कि जैसे प्रशांत सर ने बीच में इंडिया की भी एग्जांपल दी कि आज जिस हम कहेंगे कि एक फेज से इंडिया गुजर रहा है, एक प्रोसेस जो चल रहा है वहाँ पर, आने वाला टाइम नो डाउट बहुत ग्लोरियस रहेगा इंडिया के लिए। और इंडिया की पॉपुलेशन, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लोगों के बीच में मतलब जो उनके माइंड में एक चीज इंस्टिल कर दी है ना कि आपकी पॉपुलेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसको ये एडवांटेज बना दिया है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि किस तरीके से आप अपने डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस बनाना जानते हो। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बेहतर करेंगी। आप ये देखें कि जब वो बाहर से लोगों को हायर करेंगे तो उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, उनकी कंट्री से पैसा बाहर भी जाएगा यार। ये चीज है। हाँ। लेकिन उसके अलावा ना अभी अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें डिफरेंट कंट्रीज में जो है ना, हमें डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के खिलाफ एक रेसिज्म देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर आए, हमारी जॉब खा गए, ये है वो है। तो लोगों को वो चीज जो है वो समझनी पड़ेगी कि भाई अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से उठकर बंदा आपकी कंट्री में आ रहा है और वहां पर जॉब कर रहा है तो उसकी रीजन क्या है। अगर नो डाउट आर्ट और ह्यूमैनिटीज जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड भाई सोसाइटी को चलाने वाले, रिसर्च डेवलपमेंट हर चीज करने वाले लोग भी आपको चाहिए जो कि आपके माशरे को मजीद बेहतर बना सकें। बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और बैलेंस जब आउट होता है तो उसका इफेक्ट आपको हर सेक्टर में फिर नजर आता है। अगर हम लोग जैसे मौसम ने अभी बात की कि रेसिज्म स्टार्ट हो जाता है और इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट ईयर में देखी हुई थी। आई थिंक अमेरिका की एक वीडियो थी, यूके में भी आई थिंक बहुत ज्यादा होता है कि जब आप देखते हो कि विदेशी आपके कंट्री में आकर तो फिर अच्छी अच्छी पोस्ट पर चले जाते हो और आपको एज ए सबऑर्डिनेट काम करना पड़ता है, तो उससे फिर उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। हालांकि वो अपनी अंदर की प्रॉब्लम्स जो है या कहाँ पर खामियां उनको नहीं वो आइडेंटिफाई कर रहे होते कि हमारे यहाँ पर इतनी कमियां हैं और ये अब हमारी कंट्री की मजबूरी हो गई है कि वो डिफरेंट कंट्री से लोगों को हायर कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि अगेन जो लास्ट में एग्जांपल दी थी प्रशांत सर ने वो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि अभी क्योंकि यूके ने एक इतना हम कहें कि अच्छा टाइम देखा और उसके बाद अब डिफिकल्टी वाला टाइम आ रहा है, तो उस चीज में क्या है कि क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका वीक होता है तो उस चीज को हैंडल करना मुश्किल होता है। वैसे मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि हमारे यहाँ पर मतलब पाकिस्तान की बात करूँ, हमारा तो इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, हम तो शुरू से इतने अजीब किस्म के हालात यहाँ पर नहीं अगर पाकिस्तान के स्टार्टिंग इरा की बात करें तो पाकिस्तान ने एक अच्छा टाइम जो है वो देखा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला पता है कि हालांकि अगर पाकिस्तान में बात करें तो इंडिया पाकिस्तान में पेरेंट्स सेम है, ठीक है ना। बच्चों को फोर्स यही करते हैं डॉक्टर, इंजीनियर या किसी ऐसी फील्ड में जाओ जो आपके लिए इन फ्यूचर बेहतर हो। लेकिन मसला क्या है, यहाँ पे लोगों की उस तरह कदर नहीं है, यहाँ पे उस तरह उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी जाती जिस तरह आप दूसरे कंट्रीज में देखते हैं। नहीं, मैं इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखती हूँ। जहां तक ग्लोरियस टाइम की बात करेंगे पाकिस्तान की तो मैं मतलब वो तो मैं मजाक में थोड़ी बात कर जाती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने कभी, क्योंकि मैंने अपने टाइम में नहीं देखा तो इसलिए मैं उस तरह से बात करती हूँ। हमने नहीं देखा। फिर बट ये है कि मुझे इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन में बहुत डिफरेंस नजर आता है। जो पेरेंटिंग है उसमें बहुत डिफरेंस नजर आता है। यहाँ पर पेरेंट्स उस तरह से फोर्स नहीं करते, ना ही फोकस करते हैं बच्चों की स्टडीज पर जैसे करना चाहिए। एक्चुअल में बहुत कम है, मतलब हैं लेकिन बहुत कम है। ऑन द अदर साइड में जब इंडिया में देखती हूँ लोग बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि एक फोकस करते हैं उन, चाहे वो बहुत लिमिटेड बजट भी है उसमें से भी उनका ये होता है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा असल में मुझे इंडिया और पाकिस्तान के पेरेंट्स में वाकई आपसे मैं एग्री करूँगा, जो एक फ़र्क नज़र आता है पाकिस्तानी पेरेंट्स जो हैं वो एक बच्चे की लग्जरी पर ज़्यादा स्पेंड करते हैं। ऑन दी अदर साइड हम जब इंडियन पेरेंट्स को देखते हैं तो बच्चे की स्टडी पे ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, कर रहे होते हैं लग्जरी लाइफ के लिए बच्चे को कि खुद से आपको ये सारी एफर्ट करनी है। बट ये कि ओवरऑल मैं कहूँगी कि ये जो एक आइडिया है, ये जो सजेशन है, जैसे कि प्रशांत सर ने कहा कि इससे पहले भी दिया गया था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, और अभी ऋषि सर ने भी दिया, तो उनको यही लगता है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि जिस तरह का वो वहाँ की एक हम कहेंगे कि इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बात की जाए। बट आई थिंक अगर जो मैच्योर लोग होंगे मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा इसको सपोर्ट करेंगे इस सजेशन को, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो डेफिनेटली अगर आप देखें टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी और जितना आप इसमें ज्यादा एक्सेल करेंगे डेफिनेटली चीजें जो है वो आपके लिए उतनी ज्यादा आसान होंगी। क्योंकि देखा जाए तो जैसे प्रशांत सर ने बोला भी कि ना तो वो चावल उगाते ना गंदम उगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है
उसने इतना एक टाइम अगर गुजारा है अच्छा, तो वो इसी बेस पर गुजारा है। सो आपकी क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हमें वीडियोस का गुड बाय।